जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हम नया एक दिल्ली सल्तनत का एक नया टॉपिक तुगलक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा चैनल एमएसके हिस्ट्री हिस्ट्री 21 चैनल बाई बिहारी सर में सभी का स्वागत है। तो हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा न लगे तो डिसलाइक करें, अगर सबसे अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, हमारी बातों को केयर करें, अंत में शेयर करें। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1309 ईस्वी को। तो फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम था? तो फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम था रज्जब। क्या था? रज्जब। रज्जब क्या नाम था? रज्जब। इनके पिता का क्या नाम था? रज्जब, जो गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। और इनकी माता एक राजपूत महिला जो रणमल की पुत्री थी। इनकी माता कौन थी? एक राजपूत रणमल की पुत्री होती है जिनका नाम होता है बीबी जैला। तो आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार हुआ था 22 मार्च 1351 ईस्वी को। प्रथम बार राज्यारोहण कहाँ हुआ था? तो प्रथम बार राज्यारोहण ठट्टा सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठट्टा सिंध में हुआ था। क्लियर? कब? 22 मार्च 1351 ईस्वी को। उसके बाद दूसरी बार राज्यारोहण कब हुआ? तो अगस्त 1351 ईस्वी को दिल्ली में दूसरी बार राज्यारोहण हुआ था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक जो होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत से जो राज्य अलग हो गए थे, उसे मिलाने का उसने पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया। उसने क्या किया? उसने उसने जो कार्य किया, पहले उसकी बात करेंगे। कर प्रणाली। क्या करेंगे? कर प्रणाली। तो कर प्रणाली के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रचलित करों को समाप्त कर 24 प्रचलित करों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 कर लगाए। 4 कर लगाए। कौन कौन? पहला है खराज, जो भूरजस्व कर होता था, खराज। दूसरा था जजिया। दूसरा कौन था? जजिया। और तीसरा कर कौन था? तो तीसरा कर था जकात। और चौथा कर कौन था? तो पहला था खराज, दूसरा था जजिया, तीसरा जकात और चौथा था खुम्स। तो पहला कौन था? खराज, दूसरा जजिया और तीसरा जकात और चौथा कौन सा कर था? खुम्स। ये 4 कर 24 प्रचलित करों को समाप्त कर मात्र 4 कर ही लगाया था। खराज भूरजस्व कर, जजिया कौन कर होता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, जकात जो मुसलमानों से धार्मिक कर होता था, खुम्स जो सैनिकों द्वारा लूटे गए धन पर लगता था। तो खराज कितना होता था? 1/3 से 1/5 होता था। 1/3 से 1/5 क्या होता था? खराज। और जजिया कर यानी दिल्ली सल्तनत का
पहला मुस्लिम शासक होता है, तुर्क शासक होता है, जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। इससे पहले ब्राह्मण टैक्स फ्री होते थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया। उसके बाद खुम्स खुम्स कर पर इसने राहत प्रदान करते हुए खुम्स पर उसने कितना लिया? 20% लिया। कितना लिया? 20%। और 80% किसको दिया? सैनिकों को दिया। ठीक, ये था कर प्रणाली। और एक कर और लगाया था, सिंचाई कर। सिंचाई कर सर्व नामक कर लगाया। कौन लगाया? सर्व। सर्व नामक कर लगाया, सिंचाई कर लगाया, जो कितना लगाया? 1/10। 1/10 या 10% या 10% कर लगाया था, सर्व सिंचाई कर। ठीक है, ये था कर प्रणाली। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो होता है, अपनी जनता को भौतिक सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। भौतिक सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया और उन्होंने कोई ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध अभियान नहीं किया और अपनी जनता को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। क्लियर है? चलिए आगे। तो प्रथम फिरोज शाह तुगलक को प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक ऐसा होता है जो प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में दलायल ए फिरोज शाही की रचना हुई। किसकी रचना हुई? दलायल ए फिरोज शाही की रचना हुई। फिरोज शाह तुगलक के समय में संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद दलाइल ए फिरोज शाही नाम से रचना हुई। आगे क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए मुख्यतः 5 नहरों का निर्माण करवाया था। कितने नहरों का? 5 नहरों का। और उनमें से प्रथम नहर थी, कौन थी? राजवाही। राजवाही, राजवाही या उलुग खानी। उलुग खानी, उलुग खानी। तो 5 मुख्य नहरों में से प्रमुख कौन थी? राजवाही और उलुग खानी नहर प्रमुख नहरें थी। ठीक, और उसने क्या किया? देखिए, तो फिरोज शाह तुगलक ने और महत्वपूर्ण क्या काम किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1374-75 में, 1374-75 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कहा? बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह में पर 2 बार दर्शन करने गया था। कब गया था? 1374 और 75 में। कहा गया था? बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह में 2 बार दर्शन करने के लिए गया था। और सलार मसूद गाजी से 5 किलोमीटर दूर हिंदुओं के देवता बड़े पुरुष का भी मजार स्थित है। तो 1374-75 में कहां पर दर्शन करने गया था? सलार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या है? फुतुहात। फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा की पुस्तक क्या नाम है? आत्मकथा का क्या नाम था? तो फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की है। ठीक,
फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही में लिखता है कि एक सैनिक अगर युद्ध में या सेना में सेवारत रहते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके वेतन भत्ते उसके पुत्र को प्रदान किए जाते हैं। ठीक, ये कहाँ उल्लेख किया? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुस्तक फुतुहात ए फिरोज शाही में प्रदान से प्राप्त होता है। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि हैं कौन? पहला है, पहले हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी पहले इतिहासकार, पहले दरबारी कवि कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। और दूसरे हैं शमशेर सिराज, शमशेर सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीखे फिरोज शाही में, इसमें तारीखे फिरोज शाही में, तारीखे फिरोज शाही में लिखता है कि अगर एक अक्षम सैनिक जो वृद्ध है, जो घुड़सवारी नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने स्थान पर सेना में सेवारत के लिए अपने पुत्र को भेज सकता है। अगर पुत्र नहीं है तो अपने दामाद को भेज सकता है। अगर दामाद नहीं है तो अपने गुलाम को भी भेज सकता है और उसकी सेना में सेवारत माना जाएगा। ये किसने कहा, किसने उल्लेख किया? तो तारीखे फिरोज शाही में कौन कह रहा है? शम्स ए सिराज अफीफ कह रहा है। ठीक, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान, फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान, फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान। तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार अभियान किया, परंतु दोनों बार क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कहां पर आक्रमण किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया। जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहां पर स्थित जगन्नाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बहुत सारा धन लूट लिया। तो ये आक्रमण किया कब? 1360 ईस्वी में। क्लियर है? उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में, 1365 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? तो कांगड़ा पर आक्रमण किया। कांगड़ा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और वहां पर स्थित ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया। उसके बाद वहां से 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को लूट करके दिल्ली लाया और जिसे उसके एक दरबारी कवि एरजुद्दीन खान ने संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ये घटना हुई 1365 ईस्वी को। अब 1365 और 67 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कहां पर आक्रमण किया? सिंध और थट्टा, जो उसका अंतिम अभियान होता है, सिंध और थट्टा पर आक्रमण करता है। तो
वहां उसे 2 वर्ष अभियान करता है और उसे भारी पराजय देखनी पड़ती है फिरोज शाह तुगलक को। और सिंध के सैनिकों ने खदेड़ कर इसे दिल्ली की ओर भगा दिया। तो एक कहावत प्रचलित है, सिंध के सैनिकों ने एक कहावत प्रचलित है, क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के सैनिकों को? देख देख शेख अब्राहिम की कमाल, एक तुगलक मर गया जरा दूसरे को संभाल। ये सिंध सैनिकों ने कहा। ठीक, आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान के बाद देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान मुस्लिम महिलाओं को संतों और पीरों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। फरमान जारी कर दिया कि कोई भी मुस्लिम महिला किसी भी पीर और संत की मजार पे नहीं जाएंगी। अगला फरमान क्या जारी करता है फिरोज शाह तुगलक? कहता है अपने शासनकाल के दौरान कोई भी मुस्लिम ताजिया नहीं उठाएगा। यानी ताजिया उठाने पर प्रतिबंध कौन लगवा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ताजिया उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित नगरों की स्थापना की। कौन कौन नगर स्थापित किया? तो फिरोजाबाद। कौन सा नगर? फिरोजाबाद। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, जो वर्तमान में क्रिकेट स्टेडियम है। हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां या जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। इसकी स्थापना किया था? जौनपुर नगर की स्थापना किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोक स्तंभ दिल्ली में स्थापित करवाया था। एक टोपरा हरियाणा से और दूसरा मेरठ दिल्ली से मंगवा करके दिल्ली में 2 अशोक स्तंभों की स्थापित करवाया। क्लियर है? आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जल घड़ी और अपने शासनकाल के दौरान जल घड़ी और धूप घड़ी भी लगवाई थी। जल घड़ी और धूप घड़ी भी लगवाई थी। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक होता है जिसने व्यावसायिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया। यानी शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित जन कल्याणकारी कार्य किया। कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किया? तो पहला है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना किया। दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना किया। दीवान ए खैरात दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना किया। दीवान ए खैरात यानी गरीब मुस्लिम महिलाएं, बच्चों या गरीब लोगों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक और विभाग की स्थापना किया, दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग की स्थापना किया। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग की स्थापना की। और क्या किया?
और कौन सा कार्य किया? रोजगार कार्यालय की स्थापना किया, यानी बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार कार्यालय की भी स्थापना करवाया। ठीक। फिरोज शाह तुगलक जो होता है बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए और कौन सा विभाग? लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रणाधीन फलों के 1200 बाग लगवाए थे। नियंत्रणाधीन कितने बाग लगवाए? तो 1200 फलों के बाग लगवाए थे। इन बागों को देख रेख करने के लिए उसने गुलामों को नियुक्त किया, दासों को नियुक्त किया, जिसकी संख्या दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक हो जाती है। दासों की संख्या कितनी हो जाती है? तो दासों की संख्या 1,80,000 हो जाती है। जो सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में होते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में होते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के कल्याण के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान, दास विभाग की स्थापना किया। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1388 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन हैं? तो तुगलक शाह या गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद अबू बक्र, उसके बाद मुहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। क्लियर है? चलिए, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही समरकंद का शासक, मध्य एशिया का शासक होता है तैमूर लंग, तैमूर लंगड़ा। 1398 ईस्वी में समरकंद से चल करके सिंधु नदी को पार करते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया। कौन? तैमूर लंग ने। कब किया? 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में 15 दिन तक भयानक लूटपाट किया और भारत के विभिन्न राज्यों को विजित करके, जैसे दिल्ली, सिंध, दीपालपुर, मुल्तान आदि राज्यों को जो जीत करके, यहां पर जो एक सरदार होता है खिज्र खां, जिसने तैमूर लंग की बड़ी सहायता किया था, खिज्र खां को सौंप करके पूरा राजपाट कहां चला जाता है? तो मध्य एशिया समरकंद को चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।